हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 23। अब तक हमने एक्सरसाइज 22 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो या फिर वीडियो के नाम से ही चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोटेशन है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो फेवरेट है, यानी नहीं के बजाय कुछ तो करना बेहतर होता है। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप कुछ तो करो, थोड़ा बहुत तो शुरुआत तो करो। आज की क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 23 और ये एक्सरसाइज है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। तो फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे आज हम, जिसमें होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल। इनके साथ मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। आई और वी होंगे तो हम शैल का यूज करेंगे टेंस में। मॉडल में हम आई वी के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टेंस में हम शैल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल, शैल के साथ में बी, और बी के बाद होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ भी सेम है, आई और वी के साथ शैल, और दोनों के साथ विल हो या फिर शैल, बी का यूज करेंगे। सो चलो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अनिल, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट संडे? सुनील, ओ आई वर्क एज यूजुअल, संडे इज ए वर्किंग डे फॉर मी। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट संडे, जिसमें फ्यूचर इंडिकेट कर रखा है, और ये उसका क्या है, रिप्लाई, जिसमें हम क्या फिल करेंगे, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर कौन सा, अगर फ्यूचर में हम काम जारी का सेंस होगा, यानी कोई भी कार्य होगा वो प्रोग्रेस पे होगा, तो हम लगाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, या फिर अगर फिक्स होगा तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है वो किसमें, कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे लगाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगी विल सेल के साथ बीई, विल और सेल, विल सेल के साथ बीई, बीई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आई के साथ सेल, आई सेल बी, बी के बाद आईएनजी वर्किंग। व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट संडे? सुनील, ओ आई सेल बी वर्किंग एज यूजुअल संडे, संडे इज ए वर्किंग डे फॉर मी। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड। कमल, वी हैव मिस्ड द ट्रेन। नमन, नेवर माइंड, वी वॉक। यहाँ पे काम जारी, कंटिन्यूअस का सेंस नहीं है ना, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट होता है विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो आई और वी, आई और वी के साथ सेल, और सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म वॉक। कमल, वी हैव मिस्ड द ट्रेन, देन रिप्लाई है नमन, नमन ने रिप्लाई किया नेवर माइंड, कोई बात नहीं, वी सेल वॉक, हम पैदल चलेंगे, वॉक घूमते हुए जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 3। टीचर, योर हैंड्स आर डर्टी। तुम्हारे हाथ कैसे हैं, गंदे हैं। स्टूडेंट, ऑल राइट, ठीक है। आई वॉश देम, यानी मैं क्या करूंगा, उनको साफ कर लूंगा। तो आई के साथ सेल, और सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी वॉश। ऑल राइट, आई सेल वॉश देम। नेक्स्ट एग्जांपल 4। आई वर्क फॉर मित्तल पब्लिशिंग हाउस नेक्स्ट वीक एज देयर मैनेजर विल बी ऑन लीव। नेक्स्ट वीक यानी अगले नेक्स्ट वीक को मैं क्या कर रहा हूँ, मित्तल पब्लिशिंग हाउस में काम कर रहा हूँ। क्यों, एज जैसा कि देयर मैनेजर विल बी ऑन लीव, जैसा कि उनका जो मैनेजर है वो कहाँ पे होगा, छुट्टी पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगले वीक काम कर रहा हूँ, यानी प्रोग्रेसिव केस।
प्रोग्रेसिव केस के लिए क्या लगाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जारी है तो कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में विल के साथ विल सेल और उसके साथ बीई, बीई के साथ आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो आई के साथ सेल, आई सेल, सेल के बाद बी और बी के साथ आईएनजी वर्किंग, आई सेल बी वर्किंग फॉर मित्तल पब्लिशिंग हाउस नेक्स्ट वीक एज देयर मैनेजर विल बी ऑन लीव। नेक्स्ट एग्जांपल 5, मदर यू हैव लेफ्ट द टैप रनिंग, तुमने नल को खुला छोड़ दिया है। सन सो इसलिए आई हैव, हाँ मैंने किया है। आई टर्न इट ऑफ, मैं इसे बंद कर दूंगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल टर्न, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, आई विल टर्न, आई विल टर्न इट ऑफ। नेक्स्ट एग्जांपल 6, कम ऑन द गेट द ट्रेन पास थ्रू ए टनल, कम ऑन द गेट, गेट से अंदर आ जाओ, द ट्रेन पास थ्रू द ए टनल, यानी ट्रेन कहाँ से पास हो रही है, टनल से, तो क्या हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस, जारी है तो यहाँ पे लगाएंगे द ट्रेन, ट्रेन सब्जेक्ट है, आई भी नहीं है, नहीं है तो क्या लगाएंगे विल, द ट्रेन विल बी पासिंग, कम ऑन द गेट द ट्रेन विल बी पासिंग थ्रू ए टनल। एग्जाम्पल नंबर 7, everything is ready. Our chief guest arrive anytime. यानी everything is ready. Everything मतलब सब कुछ रेडी है, तैयार है। Our chief guest, जो हमारा जो चीफ गेस्ट है वो आने ही वाला होगा, आने ही वाला होगा। एनी मिनट, किसी भी टाइम, एनी मिनट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी विल शैल के साथ बी ई। चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट क्या है, आई और वी नहीं है, सब्जेक्ट अदर है तो क्या लगाएंगे विल, और विल के साथ बी ई, विल बी अराइविंग। एवरीथिंग इज रेडी, अवर चीफ गेस्ट विल बी अराइविंग एनी टाइम, यानी हमारा जो चीफ गेस्ट है वो किसी भी टाइम आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 8, यह इफ, तो हमें इस पे मेन वर्ड वर्ड पे ध्यान देना है। इफ के बाद क्या होता है, लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और तो इससे पहले क्या लगाएंगे हम, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या है, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आगे आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, और सी के साथ क्या लगाते हैं विल, और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म कम, शी विल कम इफ यू आस्क हर। नेक्स्ट एग्जांपल 9, दैट ओक ट्री, दैट ओक ट्री स्टिल स्टैंड हियर 100 years फ्रॉम नाउ, दैट ओक ट्री स्टिल स्टैंड हियर 100 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से लेकर ईयर कब तक, 100 तक, तो क्या होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, काम जारी का सेंस होगा ना, कि दैट ओक ट्री, जो ये पेड़ है वो कब तक रहेगा, 100 वर्षों तक कम से कम अब से लेकर, तो काम जारी है तो यहाँ पे लगाएंगे विल सेल प्लस बी, तो ओक ट्री, ट्री है, आई और बी होता तो लगाते सेल, अदर के लिए, थर्ड पर्सन के लिए विल, यहाँ पे आएगा विल, और विल के साथ बी ई, विल बी, दैट ओक ट्री विल बी, और स्टिल ये क्या है एडवर्ब, तो इसकी प्लेसमेंट कहाँ से होती है, विल बी से पहले, दैट ओक ट्री विल स्टिल बी स्टैंडिंग,
स्टैंडिंग हियर 100 years from now। नेक्स्ट एग्जांपल 10। तो यहाँ पे क्या है, इफ के बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद तो इधर लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल। शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म सेंड। आई शैल सेंड मैसेज इन कोड इफ यू इंसिस्ट, यानी यदि आप इंसिस्ट मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना। यदि आप दबाव बनाओगे तो आई शैल सेंड मैसेज, तब मैं मैसेज भेजूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका कोई भी इश्यू है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय उस पर सेंड कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा।